या चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। दोस्तों, यदि आपको हेयर से संबंधित परेशानी है, इसमें ये शर्माने की बात नहीं है कि अरे आप तो डॉक्टर हैं और आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई ऐसा फील्ड में हो। जैसे कि मेरे से एक बंदा मिला था, एमडी था वो डॉक्टर, उसके बाल ऊपर से नहीं थे, वो शर्मा रहा था दवा लेने में। तो मैंने उससे बोला जो समस्या है, बोला इसका हमारे एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है। मैं इसको कम से कम मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बस रुक रहे हैं। जैसे ही बंद करता हूँ तो बहुत तेजी से जाने लगते हैं। उसको ये डर था कहीं मुझे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस न हो जाए। तो मैंने उसको 2-3 महीने की दवा दी, ट्रीटमेंट दिया, उसके बाल वहीं की वहीं रुके, और जो चले गए थे बाल वो भी वापस आए। अब उसने दवा बंद कर दी है, अब एकदम फिट है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक हेयर फॉल, यानी कि परिवार में चली आ रही बालों की समस्या, पीढ़ी दर पीढ़ी, इससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। अब दोस्तों, ये समस्या जरूरी नहीं है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गई है तो ये ठीक नहीं होगी, इसका कहीं इलाज ही नहीं है। तो देखिए, ये जो समस्या है, इस बंदे को, जैसे आप साइड में फोटो देख रहे हो, इसको भी यही समस्या थी, जेनेटिक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भी यही सोच के इलाज नहीं करा रहे थे कि हमारे तो परिवार में 20 से 25 की उम्र होते ही बाल अपने आप जाने लगते हैं। तो इन्हें मैंने 2 महीने लगातार अपनी तरफ से इलाज दिया, ये विश्वास दिलाने के लिए कि हेयर आपके अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। तो समस्या क्या है कि यही है कि लोग सिर्फ ये समझ करके बैठ गए हैं कि इसमें तो हेयर ग्रो होते ही नहीं है, बाल आते ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। अब जब हमारा ये रिजल्ट्स आते हैं, आप देख सकते हैं, इनकी आईब्रो चली गई हैं, दाढ़ी मूंछ चली गई हैं, या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सलिस तक हो गया है, तो उनके दोबारा से बाल आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि एक दवा देने की विधि होती है, लगाने की जो विधि है, खान पीन किस तरीके से लेना है, वो थोड़ा सा खाने में, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाना होता है। उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिक हमारी स्वयं बॉडी जो है हेयर बनाने लगती है। हेयर बनाने की जो प्रक्रिया है वो खत्म होती जाती है। और इस रोग में क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम है ना, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शक्ति है, वो खुद ही अपने आप को खुद ही नष्ट करने लग जाती है। तो इस समस्या में क्या है कि हमें खान पीन सही रखना होता है, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होता है, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में लानी होती हैं, थोड़ा सही सही चीजें सोचनी होती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होती हैं, जिससे कि आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल इंक्रीज हो हमारा, नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकलें। तो यही सब चीजें क्या हैं कि थोड़ा सा धैर्य से सोचने वाली होती हैं। अब दोस्तों, इसमें हमने गहन अध्ययन किया है अपनी स्टडी में, एनाजेन, केटाजेन, टेलोजेन, एक्सोजोन, ये सारी समस्या क्या है, हेयर से संबंधित है। एनाजेन जब तक बॉडी में रहता है, इसमें हेयर ग्रोथ सही से होता है, बाल सही से उगते हैं, बालों की मजबूती सही बनी रहती है, बालों की पकड़ सही बनी रहती है। जब ये कैटाजेन की समस्या जब शुरू हो जाती है, तो इसमें क्या, हल्की फुल्की हेयर की समस्या रहती है। बाल जो है, जैसे कभी कभी कंघी करोगे आप, तो बाल जो है उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे। हेलमेट लगा रहे हो तो 2-4 बाल हेलमेट में आपको देखने को मिल जाते हैं। धीरे धीरे क्या है कि ये कैटाजेन शुरू हो गया है, इसमें हेयर फॉल की समस्या होने, टेलोजोन, यानी कि ये समस्या टेलोजोन में चली जाती है। टेलोजोन में क्या होता है कि ये जो हमारे रूट्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, रूम छिद्र जो होते हैं, उनकी जो डिब्बी है ना, जो हल्की, जो आप देखे होंगे तो बालों में से 4-4 बाल निकल रहे हैं, तो वो टेलोजोन में क्या होता है कि वो बाल पतला होकर के वहां से वो रूट्स, जो जड़ें निकल रही हैं, हमारे बाल बाहर निकल रहे हैं, वो बंद होना शुरू हो जाता है। जो डिब्बी है ना, वो बंद होना शुरू हो जाती है। फिर बाल पतले होते जाते हैं, पतले होकर के बाल झड़ते नहीं है, वहीं के वहीं रुके रहते हैं, न तो वो झड़ेंगे और न ही ग्रो करेंगे।
वहीं की वहीं रुके रहते हैं। उन्हें ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो सही से कार्य नहीं कर पाता है, बालों तक नहीं मिल पाता है। तो वो क्या, वहीं की वहीं वो एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छा खाना पीना खाएं, तो दोबारा से नई जान बने, दोबारा से इम्यूनिटी बढ़े, तो ये दोबारा से रिग्रो कर जाते हैं। यदि फिर भी आप कुछ नहीं करें, सिलसिला कम से कम 3 से 6 महीने तक ये बाल वहीं की वहीं रुके रहते हैं। उसके बाद क्या है, बाल फटाफट झड़ने लग जाते हैं और आप जो है एकदम गंजे हो जाते हो, गंजेपन का शिकार हो जाते हो और आपके बाल जो है यहाँ से पूरे निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो समस्या है, यदि किसी के साथ हो रही हो, तो सबसे समस्या जो है, अगर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं किसी के साथ चल रही हो रही हो, और आपके बाल जो है ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे, स्वयं उग नहीं पा रहे, अपनी बॉडी अपने बालों को ही ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत। बालों को ग्रो नहीं कर पा रही है और हमारे हेयर धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं, तो उस समय सोचने वाली बात ये होती है कि या तो हम शीर्षासन करें, कुछ लोशन या कंघी करके ऑयल लगाएं, तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, दोबारा से ग्रो करने लगे, उस समय ध्यान देना होता है। यदि समस्या यहाँ तक आ गई है, बिल्कुल बाल पतले हो गए, तो उसके लिए आपको 3 महीने वेट करना होगा। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास न हो, बिलीव न हो कि बाल आ सकते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी दवा तब तक आप ले सकते हैं जब तक आपके हेयर दिखना शुरू नहीं हो जाते। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनके बाल इस तरीके के हो गए, यानी कि पहले बाल थे, चिकने आप हो चुके हो और आपकी एज 50 के लमसम है, 50 से नीचे है, तो आपके बाल 100% उगाने की हमारी पूरी गारंटी है। ऐसे करीब करीब हमने 100 से 200 पेशेंट ठीक कर दिए हैं। फोटो में लगा दे रहा हूं, पहले मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, फिलहाल कुछ दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको हेयर से संबंधित रोग के बारे में जानकारी मिल रही है। दोस्तों हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या है कि एक से एक पुराने रोगों का इलाज है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हैं, क्या क्या जड़ी बूटियां इसमें दी हैं, कौन कौन सी औषधियां इसमें दी हैं, तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर मैं देता हूं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए R1 देता हूं। और दोस्तों किसी का लीवर खराब है या आंतें खराब हैं, तो देखिए दोस्तों, उसको साथ में एक लिवोविन SP आती है, साइड में एक मैं उसका फोटो भी लगा दूंगा, वो देता हूं। और यदि किसी की पाचन क्रिया भी खराब है, पाचन क्रिया स्लो चल रही है, तो उसके लिए बड़ी है, हाथों में स्वेलिंग है, उस वजह से बाल चले गए हैं, तो उसके लिए R8 साथ में मैं पीने को देता हूं। और ये भी समझना होता है कि इसकी जो समस्या है किस प्रकार से है, कहाँ से शुरू हुई है और कितने हद तक बढ़ गई है। तो वो पहले बीमारी ठीक करनी होती है, उसके बाद क्या है, हेयर ग्रो होना स्वयं शुरू हो जाता है, बॉडी स्वयं हेयर बनाती है। कोई हमारी दवाई अलग से हेयर बनाने के लिए नहीं है कि हमने कोई उसके ऊपर कुछ ऐसा छोड़ दिया कि बाल फटाफट से उगाना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। हम अपनी दवाइयाँ देते हैं प्रॉपर तरीके से, जो बंदा खाता है लगाता है, तो स्वयं उसकी जो बॉडी है खुद हार्मोन्स बनाने लगती है, हेयर अपने आप उगने लगते हैं। जैसे कि इस लड़के के बाल आए हैं ना, उसी तरीके से सभी के बाल आते हैं। ये एक ही लड़का नहीं है, मैंने कई फोटो लगा दी हैं जब से वीडियो शुरू हुई है। अब इस समस्या से छुटकारा दिला दिया, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। दोस्तों यदि आपको हेयर से संबंधित परेशानी है, इसमें ये शर्माने की बात नहीं है कि अरे आप तो डॉक्टर हैं और आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई ऐसा फील्ड में हो। जैसे कि मेरे से एक बंदा मिला था, MD था वो डॉक्टर, उसके बाल ऊपर से नहीं थे, वो शर्मा रहा था दवा लेने में। तो मैंने उससे बोला जो समस्या है, बोला इसका हमारे एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है। मैं इसको कम से कम मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बस रुक रहे हैं। जैसे ही बंद करता हूँ तो बहुत तेजी से जाने लगते हैं। उसको ये डर था कहीं मुझे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस्ट न हो जाए, तो मैंने उसको 2-3 महीने की दवा दी, ट्रीटमेंट दिया, उसके बाल वहीं की वहीं रुके, और जो चले गए थे बाल वो भी वापस आए।
अब उसने दवा बंद कर दी है, अब एकदम फिट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि रोगों का इलाज नहीं है, बस ये है कि समझना होगा किस तरीके से हमें इस रोग को ठीक करना है। यदि वो आपके दिमाग में बैठ गई, वो सेट हो गई कि ये समस्या किस कारण से हो रही है, तो पहले दिन से रिजल्ट मिलता है। महीने 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हेयर से संबंधित। दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।